नमस्कार, मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 7। कहानी के 6 भाग आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो सुनिएगा का धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 7। सब सोने के लिए जा चुके थे कि तभी किसी ने जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तो मैडम जी ने साहब से कहा, कौन होगा? देखना, हो सकता है किसी मेहमान को कोई किसी सामान की जरूरत हो, कुछ चाहिए होगा। साहब ने भी जवाब में कहा, हाँ शायद, अभी देखता हूँ। कहकर साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला कि 8-10 अनजान बंदूकधारी अपने मुंह पर कपड़ा बांधे साहब को दूसरी तरफ धकेल कर हवा की मानित घर में घुस आए। कहते कहते रहीम चाचा की आवाज भर्रा गई और वो चुप हो गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अजय ने उन्हें एक गिलास पानी पिलाया और कुछ देर बाद ही रहीम चाचा ने एक लंबी सांस लेते हुए फिर से बताना शुरू किया। बस डॉक्टर बेटा, वो एक तूफान की तरह आए और सब कुछ बर्बाद करके चले गए। मतलब ये कि उन दरिंदों ने जब साहब उनसे मैडम जी और पंखुड़ी बिटिया के आगे खड़े हो गए तो उन लोगों ने साहब को मार पीट कर एक तरफ घेर दिया। उन्होंने बंदूक की बट से साहब के सिर में मारा कि साहब के गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए और मैडम जी वो तो वही बेहोश हो गई। तब भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा। फिर उन्होंने मैडम जी और पंखुड़ी बिटिया की कहते कहते रहीम चाचा फूट फूट कर रोने लगे। बस 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 बेटा, आगे नहीं कह पाऊंगा। हाँ चाचा, हाँ रहीम चाचा, आप सही कहते हैं। मैं सब समझ गया। इतना सब कुछ हुआ पंखुड़ी के साथ, ईश्वर ये किसी के साथ भी ना करे। रहीम चाचा के साथ साथ मेरी भी आंखों में आंसू बहने लगे। एक सवाल अचानक से मेरे मन में कोथने लगा और आखिर मैंने पूछ ही लिया, रहीम चाचा, फिर पंखुड़ी के ससुराल वाले? हम्म, ससुराल वाले वो बड़े ही घटिया लोग निकले बेटा। पंखुड़ी बिटिया के ससुराल वालों ने तो बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसियों ने और दूसरे घर में आए मेहमान जो जाग गए थे, उन लोगों ने उन दरिंदों को घर से निकलकर भागते हुए देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि कोई अनहोनी हुई है। बस किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। सभी मेहमान मारे डर के चुपचाप निकल गए अपने अपने घर। अब साहब और मैडम के सब पोस्टमार्टम के लिए चले गए और पंखुड़ी बिटिया की सांसें चल रही थी तो उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। और उसके ससुराल वाले, उनकी तो पूछो मत बेटा। बस मैंने भी ये खबर जैसे ही सुनी तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। और उधर सलमा बिटिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। मैंने पंखुरी बिटिया की ससुराल में फोन करके सब बताया। उन्हें यहाँ आकर पंखुरी बिटिया को संभालने के लिए कहा तो उधर से उन लोगों ने एक झटके से सारे रिश्ते तोड़ कर रख दिए और कहा कि हम क्या करेंगे उस मनहूस का। अब हमारी तरफ से ये रिश्ता तो टूट गया समझो, और हाँ, हमें परेशान मत करना फोन करके। बस बेटा, मैंने अपनी पत्नी व बेटी सलमा को पंखुरी बिटिया के पास छोड़ा और खुद मैडम जी और साहब जी का अंतिम संस्कार कराया। 3 दिन बाद पंखुरी बिटिया को थोड़ा होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। बस बस अब मैंने भी सलमा के ब्याह को पीछे हटा दिया, क्योंकि मन ही मन प्रण लिया कि जब तक पंखुरी बिटिया ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं सलमा बिटिया का ब्याह भी नहीं करूंगा। क्योंकि क्योंकि मैडम जी का सपना था दोनों बेटियों का विवाह एक ही मंडप में हो, एक तरफ निकाह तो दूसरी तरफ विवाह। बस बस डॉक्टर बेटा, अब तो पंखुरी बिटिया के ठीक होने का ही इंतजार है। देखते हैं किस दिन ईश्वर अल्लाह वो शुभ दिन लाए कि पंखुरी बेटियां ठीक हो और मैं दोनों बेटियों का हाथ पीले कर सकूं। आप इंसान के रूप में फरिश्ते हैं रहीम चाचा, और एक वो पंखुरी की ससुराल वाले और उसका होने वाला पति। इंसानियत के नाम पर धब्बा है वो लोग। खैर रहीम चाचा, आप पंखुरी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिएगा। और अब मैं चलता हूँ, क्लिनिक पर मरीज आ गए होंगे। और हाँ, 2400 घंटे में जब भी मेरी जरूरत पड़े तो आप निसंकोच एक कॉल कर देना, मैं आपको यहीं मिलूंगा। और रहीम चाचा, आज से पंखुरी की देखभाल के लिए आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ हूँ हमेशा।
आप निसंकोच हो किसी भी समय मुझे एक कॉल कर लीजिएगा बस आवश्यकता पड़ने पर। और वैसे भी मैं क्लिनिक से आते जाते सुबह शाम यहाँ आकर पंखुड़ी का हाल जानता रहूंगा। तो ये थी मेरी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 7। भाग 8 जल्दी ही आपके लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।